अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। दोस्तों, आजकल ट्रैवल की वजह से खैर आप देखते रहते हैं कि जिस तरह से भाग दौड़ पाकिस्तान में लगी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआएं जो हैं वो मेरे साथ हैं। और तमाम जगहों पे जाकर जिस काम के लिए निकलते हैं अल्लाह ताला की ज़ात उसमें पूरा करे। मेरी भी दुआ है कि आप लोग सलामत रहें, खुश रहें। इससे पहले कि वी लोग की तरफ चलें, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो बड़ी शिकायत करते हैं कि जब आप ट्रैवल पे होते हैं तो बड़े मसाइल होते हैं, तो उन मसाइलों से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वी लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में सेंड करें, और फेसबुक पर पेज सोशल मीडिया टॉक शो 1 जो है ये इसको ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, रात गए पीटीआई का ऑनलाइन जलसे का ड्रामा इतनी बुरी तरह नाकाम हुआ, जिस तरह की ज़ाहिर है इमरान खान नाकाम हो गए, बल्कि वो मुरव्वत की तरह प्रोग्राम जो है ना वो बढ़ गया है। पीटीआई हमेशा चोर रास्ता तलाश करके कार्रवाई डालने की कोशिश करती है। जब इमरान खान के सर पर सहूलतकारों का साया नहीं था, तब भी इमरान खान सोशल मीडिया का वज़ीर आज़म कहा जाता था। उस वक़्त फ़ेसबुक बड़ी मशहूर होती थी, तो लोग इमरान खान को कहा जाता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ेसबुक के वज़ीर आज़म हैं। में कोई शक भी नहीं था, वो फ़ेसबुक के ही वज़ीर आज़म होते थे। फिर साया आया, फिर चीज़ें बेहतर हुई, इमरान खान के हक़ में बेहतर हुई चीज़ें, और फिर उसके बाद जो हुआ वो भी आपके सामने है। सोशल मीडिया पर वजारतें उसमें चलाया करता था, और यही इमरान खान साहब की असल औकात हुआ करती थी। लेकिन तब सहूलतकारों ने एक नालायक शख्स को उठाकर 26 करोड़ अवाम की किस्मत के ऊपर बैठा दिया। लेकिन दाद दीजिए इमरान खान को ही कि इसने एक बार फिर अपनी जमात को इसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर कुछ कर रही है तो सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा। ज़ाहिर है इसमें वो एक्सपर्ट है। इमरान खान ने अपने जमात के लोगों को यही कुछ सिखाया है। अगर उन्होंने तंजीम साजी पर तवज्जो दी होती तो आज इमरान खान की जमात नवाज शरीफ की तरह खड़ी होती जब वो जेल में था। पूरी की पूरी जमात कहीं नहीं टूटी, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी, इमरान खान ने उस तरफ देखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रोपोगंडा करके स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की। हर वो चीज़ इस्तेमाल की सोशल मीडिया पर जो अवाम में तो पॉपुलर होगी, वो मुल्क के मुफाद में हो या ना हो। अब भी दोस्तों के साथ यही जो है वो बहस चलती रहती है कि अगर आज वोट दें तो कौन जीतेगा, अगर फेयर इलेक्शन हो तो कौन जीतेगा। समझ से बाहर है, समझाना मुश्किल है भाई किस लिए वोट देना है और किसको वोट देना है, किसकी कारकर्दगी। जी वो छड़ दो, इस गल नूं कारकर्दगी रहने दो। उसने ब्रेन वॉश किए हैं लोगों के, लोग इमरान खान को वोट डालेंगे। इस मुल्क के लोग इतने जड जाहिल हैं कि वो एक ऐसे इंसान को वोट डालेंगे जिसने स्वाय सोशल मीडिया पे और लोगों के साथ बदतमीजियों के और कुछ किया ना हो। बट एनी हाउ, यही कहा जा रहा है। इसी प्रोपेगेंडा के तहत एक ऑनलाइन जलसा किया गया। इस जलसे को पैसे लगाकर कामयाब बनाने की कोशिश की गई, बोट्स खरीदे गए, इन बोट्स के जरिए बड़ी फिगर दिखाने की कोशिश की गई। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप मेरे ट्विटर पर देख सकते हैं। ट्विटर स्पेस पर 36,000 की फिगर शो हो रही थी। जब स्क्रॉल करके नीचे देखा तो 100 से ज़ायद सुनने वाली दिखाई नहीं दे रहे थे। ये इमरान खान साहब के लोगों की है। अच्छा, इसी के अलावा एक और वीडियो लीक हुई है जिसमें किसी ऑफिस में बैठकर चंद लोग वीडियो बनाकर जबरान अलियास को भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने बोट्स के जरिए काम शुरू कर दिया है और व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ बढ़ रहे हैं। वो वीडियो जबरान अलियास या किसी के मोबाइल से हैक करके लीक हुई है, फिर कुछ और है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वो जो ड्रामा है ना वो एक तरफा लीक ज़रूर हो गया है। वो ड्रामा आपको इन वीडियोस में नज़र आ सकता है। दूसरी जानब इस ऑनलाइन जलसे को फरहान विरक ने नाकाम बनाया है, बल्कि इनकी जेल साजी को बेनकाब। पीटीआई के ऑनलाइन जलसे के मुकाबले में फरहान विरक ने ट्विटर स्पेस का इनेकाद किया जिसमें 1 लाख तक लोग मौजूद थे। यानी पीटीआई का ऑनलाइन जलसा सच्ची मुची बढ़ गया, मजाक के अलावा नहीं, सच्ची मुची बढ़ गया। और वह जलसा भी नहीं था, जलसा क्या था, वो स्पेस थी। उसमें कुछ लोग जो हैं वो लेक थे, ओरिजिनल थे, बाकी सारे के सारे आप लोगों को पता है कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ऑनलाइन जलसे में ज़्यादातर लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और वही लोग अदारों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्या वो पाकिस्तान आकर वोट डालेंगे? मैं जिस गाड़ी में सफ़र कर रहा था, हम खारियाँ से वापस आ रहे थे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एक शादी से, तो मेरे दोस्तों के साथ कह रहा था कि सर इसका कितना असर पड़ेगा। तो मैंने कहा यार देखें, ऑनलाइन जलसे का वोटिंग से क्या ताल्लुक है, बल्कि जलसों का बहुत हद तक। देखें, मरीम नवाज को, नवाज शरीफ को, इमरान खान को देखने के लिए हज़ारों की तादाद लोग में आ जाएंगे। कुछ उस इलाके के मजदूर होंगे, कुछ उस इलाके में रहते होंगे, कुछ दूसरे ज़िले से आए होंगे।
अगर वहाँ पे 30,000 या 40,000 लोग आ गए हैं उस जलसे में, उसमें से वोट 40,000 डालने आएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ लोग देखने आ गए होंगे, कुछ लोगों की छुट्टी होगी, कुछ लोगों की फैक्ट्री बंद होगी। असल काम तो इलेक्शन वाले दिन है ना। तो अगर प्रैक्टिकली जलसे से रिजल्ट अगर ये नहीं हो सकता जलसे का 100%, तो क्या स्पेस वाले जलसे से 100% रिजल्ट होगा, जिसमें 90% लोग बाहर से बैठकर उदारों पर कीचड़ उछाल रहे हैं? खैर, पीटीआई के ये पीटीआई ने ऑनलाइन जलसे की नाकामी का एक और बहाना गढ़ा कि हुकूमत ने सोशल मीडिया बंद कर दिया। हालांकि सोशल मीडिया चल रहा है। जब वो प्रोपोगंडा कर रहे थे, आप मेरी ट्विटर पे जाएं, मैंने वहां पे ट्वीटें की हुई है, आप देख सकते हैं। अगर वो सोशल मीडिया बंद था तो वो ट्वीट कैसे हो रही थी? खैर, झूठ बोलने के लिए आपको पता है पीटीआई को जो चाहिए वो करते हैं। अच्छा जी, अच्छा, जिस इसमें ना एक बड़ी दिलचस्प बात की देखने को ये मिली है कि पाकिस्तान से मफरूर जरताज गुल और कंवल शहज़ोब भी इस जलसे में पकड़ी गई हैं, यानी नजर आई हैं। क्या ये दोनों रोपोश हैं? ऑनलाइन में जो जलसा है उसमें भाषण देने के लिए ये कहाँ से निकल आई हैं? अब ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं? और अगर ये वही कुछ कर रही हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर दूसरे लोग कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में बस अल्लाह ताला की ज़ात जो है वही बस इनका तहफ़्फ़ुज़ करे। मैं अब बस सिवाय इनको दुआ के हम क्या दे सकते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात इन लोगों को हदायत दे, ये जो काम कर रहे हैं। आइन और कानून, हालांकि खुद कानून से राह इख्तियार करके दियारे गैर में बैठे हैं। कंवल शहज़ोब की तो ऑडियो मौजूद है जिनसे पता चला कि मसूफ़ा खुद जत्थे को लीड कर जीएच की तरफ गई थी। वो मेरे ख्याल में आप सब ने सुनी, उनको दोबारा सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ पता चला है कि अडयाला जेल में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ तो इमरान खान का त्राह निकल गया, मसूफ डर गया। इमरान खान को हर वक्त यही लगा रहता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। आपको याद होगा जब आज़ाद था तब भी हर जलसे हर तकरीर में इसी डर का इजहार किया करता था कि मुझे मार दिया जाएगा। अंधेरे में मसूफ की चीखें निकली हैं, फिर इसी को बुलाया गया, तसल्ली दी गई कि बिजली बंद हो गई है, आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये मौत से मेरे ख्याल में किसी को डरना नहीं चाहिए, बरहक है। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसा। मैं कल एक दोस्त के पास गया, उनके वालिद साहब को मिला, उनको सलाम किया, उनसे दुआएं ली, और जब बाहर आके मुझे दोस्त ने बताया कि उनकी उम्र 88 साल है तो आई वाज शॉक। मैंने कहा जी वो 88 साल के लगते नहीं है और माशाल्लाह ही इज़ गुड। तो अल्लाह ताला की ज़ात ज़िंदगी से दे, मतलब आप लंबी उम्र जिए इससे। लेकिन अगर कोई 50 साल की उम्र में फौत हो जाए, कोई 40 साल की उम्र में फौत हो जाए, तो ये इमरान खान साहब शुरू से पता नहीं इतना क्यों डरते हैं, हर वक्त शोर मचाते रहते हैं। लेकिन या आई डोंट नो, वो समझते हैं कि ये शोर मचाने से कोई बला उनसे टल जाएगी या मौत टल जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने वाला। अल्लाह ताला के साथ उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, लंबी ज़िंदगी सेहत दे। वो पाकिस्तानी हैं और किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, उनके लिए खुदा ना करे हम कोई ऐसी सोच सोचें या ऐसा कुछ हो। लेकिन ये बिजली फेल होने से खान साहब को घबराना नहीं चाहिए। दूसरों को नसीहतें करती है घबराना नहीं है, लेकिन खुद वो घबरा जाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उनको घबराने से भी बचाए। जरदारी को पता चल गया है कि जरदारी वाकई इमरान खान के लिए ख़तरनाक साबित हुआ है। आपको याद है इमरान खान जरदारी को धमकियां देता था, लेकिन जरदारी ने इन धमकियों का हकीकी तौर पर जवाब दे दिया है। पहले अपनी पार्टी का बंदा चेयरमैन लगवाया, वो जो एडवोकेट गोहर साहब है। अब रही सही कसर लतीफ़ खोसा ने पूरी कर दी है। लतीफ़ खोसा भी बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई में चला गया, यानी पीटीआई पूरी तरह जरदारी के कब्जे में चली गई है। अब अंदाज़ा करें, आसफ अली जरदारी जो है वो घर से बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करेगा और इमरान खान कुछ नहीं कर सकेगा। इमरान खान जो करेगा वो मैं बताता हूँ आपको। इमरान खान ये करेगा कि कुछ अर्सा के बाद वो ये कहेगा कि जो ये है ना जी, इनका क्या नाम है, लतीफ़ खोसा साहब, इनको लेना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अगर मैं लतीफ़ खोसा को ना लेता तो ये सारा कुछ ना होता जो आज मेरे साथ हो रहा है या मेरे साथ जो हुआ है, क्योंकि लतीफ़ खोसा के आने से हमारे से बड़े मसाइल पैदा हुए हैं और ये आसफ अली जरदारी साहब ने हमारी तरफ भेजा था। और आसफ अली जरदारी की जो है ना वो सारी गेम है। जिस तरह वो कह रहे थे कि लंदन में बैठकर मियां नवाज शरीफ साहब ने 9 मई को प्लान किया था। मतलब लंदन में बैठा नवाज शरीफ 9 मई को प्लान कर रहा था, हैं जी। हालांकि उस वक्त पीटीआई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा भी नहीं था, लेकिन अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमा आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट होते जा रहे हैं। तो कल को इमरान खान साहब अगर आसफ अली जरदारी पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगा दे तो कोई बैद नहीं है, क्योंकि खान साहब कुछ भी कर सकते हैं। खान साहब का तो सिर्फ ज़बान हिलना है, उनको किसी ने बताना है, फॉरवर्ड मैसेज करना है, उन्होंने पढ़ के सुना देना है। लेकिन खैर, अब जो चूना है वो लग चुका हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे, आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रखे।
गुजारिश फिर वही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जिस दोस्तों ने अभी तक सोशल मीडिया टॉक शो 1 फेसबुक पर फॉलो नहीं किया वो फॉलो करें और मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर दें कि क्या ऑनलाइन जलसे आने वाले वक्त में अगर होते हैं तो क्या ऑनलाइन जलसे इलेक्शन के लिए कोई हकीकी किरदार अदा कर सकेंगे? ऑनलाइन जलसे में आपको नहीं पता किस हल्के से कौन बैठा इसको सपोर्ट कर रहा है, तो क्या वोट डालने के वक्त ये ऑनलाइन जलसे काम आएंगे या नहीं आएंगे? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें। आप लोगों से फिर बात होगी। इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।